हिंदुस्तान का एंकर नंबर 1। नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत, जो किसी से नहीं डरता। आपका भट्टा बनाऊंगा मैं। रुको, ज्यादा करोगे ना छोले बना दूंगा आपकी। मिस्टर भट्टा स्टॉप। जिसे जादू आता है नैरेटिव बिल्डिंग का, जहन साजी का। टिड्डियों की बिरयानी खाने वाला पाकिस्तान। You are smiling, Andrew, but this is how incompetent the Pakistanis are. Stop watching cricket with the Pakistanis. जिसका हाथ है भारत की नब्ज पर। Go back. Get out of my country. I don't know where. तो सुन लो, चीन के चमचों, चीन के चप्पल उठाने वालों, revenge, गौरव is what we will have. This country wants revenge. जिसे चाहे उड़ा दे, जिसे चाहे हीरो बना दे। Take off the mic and leave the show, Mr. Pathan. This is not a way. Take off. This is the way. To keep interrupting like that, I've run out of patience with you. ये सिर्फ एक सहाफी नहीं, ये है भारतीय मीडिया का असल चेहरा। I can't shout over you. I'll tell you why. अभी ये रोने वाले हैं। इसको पसीने आ रहे हैं अभी कौन? शरबत पी रहा है, मातम मना रहा है। अंदाज है खास पर लहजा अवामी। भारत में नामी गिरामी अर्नब गोस्वामी। Put that idiot on air with me, Raja Faisal. You're already looking like a complete pumpkin on my program. इस्लामाबाद के मुरझाए हुए फूल, मेरी बात सुन लो। सोचे आपको किसी टीवी चैनल से कॉल आए और कहा जाए कि बतौर एक्सपर्ट आपसे ऑन एयर बात करनी है। जाहिर है कॉल करने वाले का अंदाज मुहज़्ज़बाना होगा, तभी आप हाँ करेंगे। तवक्को भी यही रखेंगे कि ऑन एयर जाएं तो एक्सपर्ट ओपिनियन दें, कुछ अपनी कहें, कुछ सामने वाले की सुने। ज्यादातर केसेस में तो ऐसा ही होता है, लेकिन अर्नब गोस्वामी के हाँ इसकी कोई गारंटी। I can speak louder than you. I don't want to. You are a very senior person. I don't want to interrupt you, but you force me. I will. Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? मैं आपकी डांट खाने नहीं Sit down. बैठो. जी. Look at him. He's running away. You are accused of not listening to guests. इनके हर दिल अजीज प्रोग्राम नेशन वांट्स टू नो में मुद्दई भी अर्नब होते हैं और मुंसिफ भी अर्नब, एंकर भी अर्नब होते हैं और गेस्ट भी अर्नब। जब चाहे सवाल करें, जब चाहे सवाल का जवाब दें, बल्कि जवाब देने वाले मेहमान की बात का मतलब क्या होगा ये भी अर्नब गोस्वामी ही डिसाइड करते हैं। You will not speak over me when I'm talking about land snack Hanumantappa. Please don't interrupt and I'm cutting you off now for a minute. Can I please do that? क्या हो गया? पाकिस्तानियों की लाइन खराब हो गई, गला खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। इनकलाब के प्लेटफॉर्म से आपके लिए पेश की जाने वाली इस वीडियो का मकसद अर्नब गोस्वामी की सहाफत का डायसेक्शन नहीं, बल्कि ये जानने की कोशिश करना है कि हिंदुस्तान में न्यूज डिस्कशंस के शौकीन अफराद अर्नब गोस्वामी को क्यों पसंद करते हैं। क्या वजह है कि उनके शोज की रेटिंग छप्पर फाड़ और खिड़की तोड़ होती है। क्यों भारतीयों को उनका चीखना चिल्लाना, गला फाड़ना, मेहमानों को जलील करके उनकी बोलती बंद कराना पसंद आता है। हालांकि ना तो अर्नब की बॉडी सलमान खान जैसी है और ना लुक्स ऋतिक रोशन जैसे, ना स्वैग संजय दत्त जैसा है और ना स्माइल आमिर खान जैसी। इसके बावजूद जब अर्नब कहते हैं Nation wants to know. The nation wants to know. तो सारा हिंदुस्तान दुनिया को अर्नब की नजर के चश्मे से देखना पसंद करता है। वैसे अच्छे सहाफी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हामिद मीर, क्रिस्टीना मानपुर, करण थापर, मेहदी हसन, अंजना ओम कश्यप, बरका दत्त वगैरह वगैरह। तो क्या अर्नब गोस्वामी इन सबसे बेहतर जर्नलिस्ट है? I am the only unbiased and neutral anchor in the country today. भगवान माफ नहीं करेगा। आप कह रहे होंगे ये कैसा सवाल है? भाई सवाल इसलिए है कि अर्नब की रेटिंग्स और सोशल मीडिया पर उनकी वीडियोस के व्यूज इन तमाम सहाफियों से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई अर्नब को सुने ना सुने, इंडियन नेशन वांट्स टू नो फ्रॉम हिम। वैसे सहाफी से याद आया, सुनते जाएं कि यहां पाकिस्तान में हामिद मीर साहब के ख्यालात मौसूफ के बारे में क्या है। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो। इंडियन टीवी चैनल पे उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। खैर इससे पहले कि हम ये जानें कि अर्नब को कौन से भारतीय पसंद करते हैं और कौन से नहीं, खुद उनकी जिंदगी पर एक नजर डालते हैं। अर्नब रंजन गोस्वामी 7 मार्च 1973 को एक मिलिट्री फैमिली में पैदा हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की और फिर ऑक्सफोर्ड चले गए। सन 94 में वहां से वापसी पर जर्नलिज्म शुरू की। भारत की मकबूल सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी से हमदर्दी और वाबस्तगी काम आई और दी टेलीग्राफ अखबार में मुलाजमत मिल गई। जमाना बदला तो अखबार कम पढ़ा और टीवी ज्यादा देखा जाने लगा। अर्नब टेलीग्राफ से एनडीटीवी आ गए, जहां धीमे ऑक्सफोर्ड वाले अंदाज में खबरें पढ़ने लगे। इंडिया में चैनल्स की तादाद बढ़ी तो रेटिंग्स और टीआरपी की दौड़ लग गई। अर्नब गोस्वामी इस दौड़ में शामिल तो सवार बनकर हुए, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वो कुछ और बनने लगे। मेरी बात सुनो और सवाल जब मुझे क्या है तो मेरे जवाब को भी ले लो। 2 बार मार खा चुके हैं फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट बोथ। तुम्हारे जैसे कितने
जैश के समर्थकों का हजामत किया है मैंने। मेरी बात सुनो। एनडीटीवी ने कुछ अरसे बर्दाश्त किया, लेकिन जब उनकी बस हो गई तो अर्नब ने टाइम्स नाउ ज्वाइन कर लिया, शायद इस शर्त पर कि उन्हें खुलकर खेलने का मौका दिया जाएगा। अब खुलकर खेलना अर्नब चाह रहे थे या उन्हें खिलाने वाले, इसके बारे में आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन अर्नब को खुली छूट देने से हुआ यह कि अब पूरी की पूरी रेस ही उनके हाथ में आ गई। पाकिस्तान के खिलाफ बात करना अर्नब का फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। उन्हें मालूम था कि रेटिंग लानी है तो भारतीय कौम का खून खौलाना होगा, सच्ची बात से न सही, झूठी से ही सही। और फिर अर्नब जर्नलिज्म को छोड़कर इस मिशन पर लग गए। आपको तो मैं 1 घंटे तक पीटूंगा। चीमा, वाह 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 कादरी जी, वाह कादरी जी, वाह कादरी जी, वाह। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं और नाम है हिंदुस्तान। साल 2008 में मुंबई हमले अर्नब गोस्वामी के लिए तुरुप का पत्ता साबित हुए। बगैर किसी सबूत, बगैर किसी गवाह और बगैर किसी दलील के पाकिस्तान के खिलाफ इल्जामात ने अर्नब गोस्वामी को भारतीय न्यूज मीडिया का अमिताभ बच्चन बना दिया। This is not an ordinary situation. This is war. लेकिन बच्चन साहब शायद ही अपनी जिंदगी में कभी इतने बेइज्जत हुए हों जितना अर्नब को उनके मेहमानों ने मुख्तलिफ मौकों पर किया, और इनमें पाकिस्तानी नहीं, बेशतर उनके अपने मुल्क के ही शहरी हैं। अर्नब ऐसा है कि सारा हिंदुस्तान अर्नब गोस्वामी का मजाक उड़ाता है। घेर देंगे पूरे पाकिस्तान। बस पाकिस्तानी ऑब्सेशन चालू। आप हमारी चिंता छोड़िए, हम बिहार में अपने देख लेंगे। आप जिसकी चिंता करें उसकी चिंता करिए। अर्नब गोस्वामी, चिल्लाने वाली पत्रकारिता के मसीहा, जिसे देखकर मुझे लालू प्रसाद यादव का वो डायलॉग याद आ गया कि रुक जाओ गले की नस फट जाएगी। इदारा जैसा भी हो, बहरहाल इसकी अपनी कुछ हुदूद होती हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी कहां किसी हद में रहने वाले सहाफी हैं। साल 2017 में टाइम्स नाउ छोड़कर रिपब्लिक के नाम से अपना चैनल बना लिया, जिसमें वो सिर्फ खुद को जवाब देते, बाकी सारा मैदान साफ था। लेकिन एक मिनट, ये यूट्यूब चैनल नहीं है, मुल्की सतह पर स्टैब्लिश होने वाला बाकायदा एक ब्रॉडकास्ट टेलीविजन चैनल था, जिसे चलाने के लिए करोड़ों रुपए दरकार थे। ये पैसे उनके पास कहां से आए? मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ये इशारा देती हैं कि सारी फंडिंग बीजेपी की जानिब से हुई। अर्नब गोस्वामी सिर्फ सियासी जमात के लाउड स्पीकर थे, जिन्हें जब चाहा, जिसके खिलाफ चाहा, खूब बजाया गया। बीजेपी के आशीर्वाद याफ्ता गोस्वामी जी ने जब अपने ही मुल्क की अपोजिशन को नहीं छोड़ा तो वो पाकिस्तान को क्या छोड़ते? पाकिस्तान तो उनके लिए मेन्यू का सबसे प्रीमियम डेजर्ट है, जिसे वो मजे ले लेकर खाते हैं और पूरी भारतीय कौम को खिलाते हैं। रिवेंज इज व्हाट वी वांट, रिवेंज इज व्हाट वी सीक। हम घर में घुसकर मारेंगे, जरूर मारेंगे, अपने समय से मारेंगे, खूब मारेंगे। पता है साल 2018 में क्या हुआ था? 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर ने खुदकुशी करी। उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें लिखा कि अर्नब के चैनल द रिपब्लिक के लिए उसने इंटीरियर डिजाइनिंग की, मगर उसे उसकी पेमेंट कभी नहीं मिली। वो सख्त माली दबाव में है, इसलिए खुदकुशी कर रहा है। केस चलता रहा, सबूत मिले तो 2020 में गोस्वामी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। Republic TV's editor-in-chief Arnab Goswami has been arrested by the Raigad police in connection with the death by suicide of an interior designer. होना तो ये चाहिए था कि कौमी सतह पर अर्नब का बाइकआउट किया जाता, लेकिन वो हिंदुस्तानी कौम को जिस नशे की लत लगा चुके थे, कौम वो नशा मिस कर रही थी। पुलिस गिरफ्तारी के लिए घर पहुंची तो यहां पहले से कैमरे लगे हुए थे। लाइट्स कैमरा एक्शन का नारा लगते ही अर्नब का मनोरंजन बल्कि मंजन शुरू हो गया। कौम को दिखाया और बताया गया कि उन पर हमला हो रहा है। रोना पीटना मचाया गया कि वो बेकसूर हैं, यानी अदालत से पहले जज बनकर अर्नब ने खुद ही मीडिया की अदालत लगा दी। They started hitting my car with something and trying to break the window pane of my car. They were repeatedly hitting at the window pane of my car. जाहिर है होना कुछ नहीं था। इस जर्नलिस्टिक पपेट के पीछे पूरी बीजेपी सरकार खड़ी थी। जमानत हुई और केस फाइलों के नीचे दबता चला गया। हालांकि इस केस से अर्नब को रिकॉर्ड रेटिंग्स मिली, लेकिन भारत में यह धंधा गंदा करने वाला अब भी भूखा था। 2020 में अपने चैनल के लिए रेटिंग पॉइंट्स हासिल करने के मकसद से उसने जालसाजी की ताकि रिपब्लिक को ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारात मिले। इल्जामात साबित भी हो गए, लेकिन प्लान के मुताबिक सरकारी इश्तिहारात के अंबार अर्नब गोस्वामी की झोली में डाल दिए। गोस्वामी जी की सहाफत का एक और रुख देखते हैं। हमने पाकिस्तान की तो बात की, लेकिन भारत में रहने वाले मुसलमानों की रह गई। जब बीजेपी इन मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं करती तो अर्नब क्या करेंगे? एक इंतहा पसंद और हिंदुत्व के प्रचारक से आप यही उम्मीद रख सकते हैं। In a country with 80% plus Hindu population, you cannot take an anti-Hindu line. You can be pro-Muslim, but you can't do pro-Muslim appeasement all the time. Shazia is saying that Muslims have benefited the most
चले यहां तक भी ठीक है कि अर्नब एक एजेंडे पर चल रहे हैं, लेकिन ऑक्सफोर्ड से पढ़ने वाले किसी सहाफी से आप ये तवक्को कर सकते हैं कि वो दुनिया भर में फैलने वाली कोविड वबा का मलबा इस्लामी तबलीगी जमात पर डाल देगा। लाखों लोग दुनिया के कोने कोने में इस वबा से हलाक हुए, लेकिन अर्नब गोस्वामी के जरिए भारतीयों को यह बताया गया कि बीमारी कुछ नहीं, असल फसाद की जड़ ये मुसलमान हैं, जिन्हें अपने आबा अजदाद के देश में रहने का भी अब कोई हक नहीं। This Islamic congregation has also at least effectively 3,000 corona suspects. इसी तरह पुलवामा हमला हो या बालाकोट स्ट्राइक का ड्रामा, अर्नब ने बीजेपी का बयानिया स्क्रीन पर भरपूर अंदाज में बेचा। जिसका चाहा माइक खोला, जिसका चाहा बंद कर दिया। Pakistanis have been shown their place. Jokers could not explain how we attacked and left so quickly. लेकिन पढ़े लिखे और अमनपसंद भारतीयों समेत दुनिया उस वक्त सर पकड़कर बैठ गई जब मई 2025 में पाक भारत झड़पों के दौरान अर्नब ने लाहौर और मुल्तान की सी पोर्ट्स ही तबाह करा, कराची और इस्लामाबाद पर तिरंगा लहरा दिया। बाद में दुनिया के सामने वाजे हुआ कि यह तिरंगा ही था जिसने अर्नब और इस जैसे इंतहा पसंद भारतीयों के तन ढांप रखे थे, वरना तो सब कुछ नंगा ही नंगा है। There is a major attack underway by the Indian Navy on Karachi. चले इससे ये तो वाजे हुआ कि सारा भारत अर्नब गोस्वामी को पसंद नहीं करता, उनके कहे की अंधी तकलीद नहीं करता। कुछ लोग ऐसे हैं जो उनकी चीख पुकार पर जज्बाती नहीं होते, लेकिन जो ज्यादातर होते हैं वो कौन लोग? मुख्तलिफ सर्वे से हासिल होने वाले डाटा के मुताबिक हुब्बुल वतनी और गर्मा गर्म मसालेदार मुबाहिसों में दिलचस्पी रखने वाले भारतीय अर्नब के इंग्लिश चैनल रिपब्लिक के फैन दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और हैदराबाद के अलावा दीगर छोटे बड़े शहरों में रहने वाले 25 से 45 साल की उम्र के व्यूअर्स इस चैनल को शौक से देखते हैं। इनमें मुतवस्सित और आला तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद ज्यादा है। दूसरी तरफ अर्नब का हिंदी चैनल रिपब्लिक भारत मुल्क के शिमाली हिस्से यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दरमियाने तबके, छोटे कारोबारी अफराद, टीचर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स और तलबा में मकबूल है। टीचर्स के नाम पर यकीनन आप भी चौंके होंगे, जैसे मैं हैरान हुआ था। भारतीय टीचर अगर अर्नब को पसंद कर रहे हैं तो सोचिए वो स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ा रहे हों, क्या सिखा रहे हों। खैर कुछ भी हो जाए, अर्नब हुक्मरां बीजेपी का लाडला और चहीता है। वो नरेंद्र मोदी जो हमेशा मीडिया से घबराते हैं और जिन्होंने आज तक कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सामना नहीं किया, वो अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू देने पहुंच जाते हैं, और इंटरव्यू भी ऐसा जिसमें अर्नब दे रहे हैं फुल टॉसें और मोदी जी विराट कोहली की तरह बल्ले घुमा घुमा कर अपनी खूबियां छक्कों की शक्ल में भारतीयों में तकसीम कर रहे हैं। रिपब्लिक टीवी का सवालों के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। नेशन वांट्स टू नो, और ये कहते कहते आप लोग अच्छों के पसीने छुड़ा दिए। मुझे खुशी है कि अर्नब बढ़िया हिंदी बोलने लगे हैं। शायद यही मोदी जी की वो मेहरबानियां हैं जिनकी वजह से लोग अर्नब को उनके बड़े बड़े ब्लंडर्स की वजह से ना सिर्फ सुनते हैं बल्कि सहाफी भी मानते हैं। जैसे हाल ही में वही अर्नब जो कभी तालिबान का दुश्मन था, उन्हें दहशतगर्द, वहशी और पता नहीं क्या क्या कहता रहा था, आजकल उन्हें भारतीयों का भाई कहते नहीं थकता। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। अफगानिस्तान और भारत तो एक ही है, हम सब एक हैं। हमारे जो रिलेशनशिप है तो बहुत पुरानी रिलेशनशिप है। वेरी गुड। ये बीच में ये पाकिस्तान कहां से आ गया? शायद यही हरकतें हैं जिनकी वजह से अर्नब गोस्वामी अब दुनिया में एक क्रेडिबल आवाज नहीं माना जाता। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अर्नब के प्रोग्राम में खबर से ज्यादा ड्रामा, सियासी मफादात और हुकूमत नवाजी दिखाई देती है। बताओ मुझे प्रदीप भंडारी, अरे मैं नहीं बोलता उसको पप्पू, मगर राहुल बाबा से पूछोगे कि नहीं पूछोगे? For I am not the country and neither are you. Sanju Verma is on the debate. The hashtag for tonight is only one India. बीबीसी लिखता है कि अर्नब ने भारतीय मीडिया को न्यूट्रल के बजाय एक ऐसा तिजारती मॉडल बना दिया है जो रेटिंग के लिए कुछ भी कर सकता है। अल जजीरा ने तो अर्नब को प्रोपेगेंडा एंकर और सरकारी तर्जुमान तक करार दे दिया, एक ऐसा तर्जुमान जिसका काम हुकूमत के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना है। Goswami has an enormous following, particularly among supporters of Prime Minister Narendra Modi's BJP government. तो दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप बोर हो रहे हैं, कांग्रेस, पाकिस्तान या मुसलमानों के खिलाफ कुछ सुनना चाहते हैं, तो ट्यून कीजिए द वन एंड ओनली अर्नब गोस्वामी। अर्नब आपको ऐसे ऐसे करतब दिखाएगा कि एक इंतहा पसंद हिंदू और सच्चे बीजेपी कारकुन की हैसियत से आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। I am sorry, बाबू।